व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज कैसे हमें तबाही की तरफ लीड कर रही है? अर्थ हमसे मदद मांग रही है। क्या दुनिया की इस तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है? क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ बहुत जल्द तबाह हो जाएगी। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अबेस और आप देख रहे हैं डिकोडर ऑफ मिस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? हम सब ये हर रोज सुनते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज या मौसम की तब्दीलियों का मतलब टेम्परेचर और मौसम के निज़ाम में तवानाइयों का तज्जिया है। ऐसी तवानाइयाँ कुदरती भी हो सकती है, जैसे सूरज की तवानाई, लेकिन 1800 सेंचुरी के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज़ मौसम के तब्दीलियों का सबसे बड़ा और असल वजह बन गया है। आमतौर पर कोयला, ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जलाकर फॉसिल फ्यूल जलाने से ग्रीन हाउस गैस इमिशन पैदा होती है, जो कि ज़मीन को एक चादर की तरह लपेट लेती है। सूरज की तवानाई को कैद करके दर्जे हरारत को इंक्रीज करती है। ग्रीन हाउस जो कि मौसम की तब्दीलियों की वजह है, इसमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है। ये गैसेस कार चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल या घर को गर्म रखने के लिए कोयले की इस्तेमाल से आती है। द अर्थ इज फीलिंग हीट। ह्यूमन एक्टिविटीज दुनिया भर में गर्मी के जिम्मेदार है। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने साबित किया है कि आने वाले 200 सालों में से पिछले तमाम गर्मी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करती है, जो कि दुनिया को पिछले 200 सालों से गर्म करती चली आ रही है। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर सन 1850 से पहले के मुकाबले में तकरीबन 1.1 सेंटीग्रेड गर्म हो गई है। पिछले 10 साल सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए हैं और हर 4 सालों के बाद अर्थ का टेम्परेचर पिछले 10 सालों से गर्म होता जा रहा है। सन 1850 के बाद से बहुत से लोग समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ज़मीन का गर्म होना है, मगर गर्मी तो सिर्फ कहानी का आगाज़ है, क्योंकि ज़मीन एक निज़ाम है जहां सब कुछ जुड़ा होता है। एक इलाके में आने वाली तब्दीलियाँ दूसरे इलाके के एटमॉस्फेयर को मुतासिर करती है। शदीद सर्दियाँ, पानी की कमी, शदीद गर्मी, सी लेवल का इंक्रीज होना, सैलाब का आना, बर्फ़ का पिघलना और तूफान, यह सब क्लाइमेट चेंज की बदौलत है। द अर्थ इज आस्किंग फॉर हेल्प। लोग क्लाइमेट चेंज की तब्दीली को मुख्तलिफ तरीकों में महसूस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हमारी सेहत, हमारा खाना, हमारी पैदावार, मकान, सेफ्टी और काम पर असर डाल सकती है। कुछ लोग क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पहले से ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, जैसा कि छोटे जजीरे में रहने वाले और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में रहने वाले लोग। साल्ट वाटर और सी लेवल का बढ़ना इन कम्युनिटीज़ को रिलोकेट कर रही है। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से माइग्रेट होने वाले लोगों की तादाद में बढ़ने की उम्मीद है। इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग मैटर्स। हम एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले ही बहुत से हालात का इल्म है। बहुत से क्लाइमेट चेंज का हल हमें फाइनेंशियल तौर पर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और माहौल की हिफाजत करते हैं। हमारे पास ग्लोबल फ्रेमवर्क्स और एग्रीमेंट है जो कि तरक्की को रहनुमाई देती है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट। 3 मुख्तलिफ किस्म के अमल है: इमिशन का कम करना, मौसम के असरात के मुताबिक तैयारी करना और ज़रूरी तब्दीलियों के लिए फंड मुहैया करना। एनर्जी सिस्टम को फॉसिल फ्यूल से सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर तब्दील करना। क्लाइमेट चेंज के बढ़ने वाले इमिशन को कम करना, जबकि वेल डेवलप्ड कंट्रीज नेट ज़ीरो इमिशन को 2050 तक कमेंट कर रही है। मिशन को 2030 तक आधा करना होगा ताकि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री के नीचे रखा जा सके। इस कारनामे को हासिल करने का मतलब है कि कोयला, ऑयल और गैस के इस्तेमाल में बड़े इजाफे को कम करना होगा। फॉसिल फ्यूल के आज के सबसे ज़्यादा मिले हुए रिसोर्सेज को 2050 तक ज़मीन में रहने देना होगा, ताकि क्लाइमेट चेंज को बहुत नुकसानदेह दर्जे से रोका जा सके। नाउ अब बात करते हैं काजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, ऑयल और गैस सबसे बड़े फैक्टर है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार है। इसमें से 75% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन का हिस्सा है और तकरीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जिम्मेदार है। जब ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन ज़मीन को एक चादर की तरह घेरती है
वो सूरज की गर्मी को कैद करती है। इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की तब्दीली का है। दुनिया अब हर रिकॉर्ड में पहले से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती जा रही है। वक्त के साथ गर्मी का इजाफा मौसम के निज़ाम को बदल रहा है, फितरत की तरतीब को बिगाड़ रही है। जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो ग्लोबल सरफेस का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। पिछले कुछ साल यानी 2011 से 2023 तक रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे गर्म दर्जे की थी। 1980 से हर 10 साल पहले से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस को ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ज़्यादा खतरनाक तूफान, तबाही, जानलेवा तूफानें आजकल बहुत से इलाकों में ज़्यादा शदीद और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब दर्जा हरारत बढ़ती है तो ज़्यादा नमी पैदा होती है जो शदीद बारिश और सैलाब भी बढ़ाता है और इससे तबाही, जानलेवा तूफानें पैदा होती है। वार्मिंग, राइजिंग ओशन, समंदर ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। जब समंदर गर्म होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि पानी गर्म होता है तो फैलता है। पिघलने वाले बर्फ भी समंदर की लेवल को बढ़ाती है। सी साइड और जजीरों पर रहने वाले कम्युनिटीज़ को ख़तरे में डालते हैं। इसके अलावा समंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समंदर को ज़्यादा तेज़ बनाता है जो मरीन लाइफ को ख़तरे में डालता है। और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा ख़तरात जैसे इंक्रीज इन ड्राउट, लॉस ऑफ स्पीशीज़, पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट इनफ फूड, मोर हेल्थ रिस्क, ये सब खतरात क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की नाअहली की वजह से है। अगर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करें तो हम इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। खैर, इन सब में आपका क्या ओपिनियन है, क्या सही है और क्या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।